बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। पूर्ण ऊर्जा और निष्ठा के साथ समूचे विश्व में राममयी वातावरण है और राम मंदिर की भव्य दिव्य प्रतिष्ठा हुई है और उस भव्य दिव्य प्रतिष्ठा को देता के समूचे आसपास के क्षेत्रवासियों ने पूरे के पूरे देश को आज बताया जा रहा है इस देता की पुण्य धरा से कि वहां से भी ज्यादा आनंदोत्सव रामोत्सव हम मरुधरा मारवाड़ की इस दिव्य धरा पर मना रहे हैं। बोले सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूज्य हिंदूगिरी जी महाराज की जय हो, श्री गोगा जी महाराज की जय हो, श्यामगिरी जी महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी संत महात्माओं की जय हो। पतित पावनी ये दिव्य पुण्य धरा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आज ओतप्रोत रहने वाली हिंदूगिरी जी महाराज की तपश्चर्यता को समूचे क्षेत्र में प्रकाशित करने वाली गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से समूचे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली पूज्य बाबूगिरी जी महाराज की तपस्थली देता की इस पुण्य धरा पर आज जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पिछले 4 दिनों से अविरल गंगा की धारा के रूप में बह रही ये दिव्य धारा है। इस दिव्य धारा की पावन संध्या की पावन वेला पर सर्वप्रथम गोगा जी महाराज मां भारती मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी संन्यास परंपरा को अपनी सनातन परंपरा को ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे भारत की शक्ति अपारी है। ऐसी मनमस्त फकीरी में रहने वाले सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को ज्ञान गंगा से प्रवाहित करने वाले और ज्ञान गंगा के साथ साथ भक्ति के ज्ञान गोते लगवाने वाले गायक वादक बंधुओं को भी शुभकामना प्रेषित करते हुए विराजमान मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग गणों को प्रणाम निवेदित करते हुए मां अनुसुईया के समान विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम निवेदित करते हुए और इस अपार युवा समूह जिस युवा समूह के अंदर मैं भारत का भविष्य देख रहा हूं, ऊर्जावान युवा, नशा मुक्त युवा, संस्कार युक्त युवा और राष्ट्र भक्त युवाओं को शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा। पूज्य बाबूगिरी जी महाराज ने अल्प समय में, बहुत थोड़े समय में इस दिव्य धरा को अध्यात्म से ओतप्रोत कर दिया है, ओतप्रोत कर दिया है। आज यहां ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा गोदावरी सरस्वती आदि सभी तीर्थों का जल गोगा जी महाराज का जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारी नदियों का जल आह्वान के रूप से उनको स्नान कराएगा। आज पूरे भारत में वातावरण बना हुआ है राममयी वातावरण। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं, अयोध्या से आ रहा हूं। जैसे ही भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई वहां 2-2 आंसू देखने को मिले। एक तरफ वो आंसू थे जो प्रेम आंसू थे, आनंद के आंसू थे, हृदय उमड़ रहा था और उन्हीं आंसुओं में एक दर्द भी था कार सेवकों की, हुतात्माओं का, जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को आहूत किया, उनको भी श्रद्धांजलि नम आंखें दे रही थी, नम आंखें दे रही थी।
मैं आपसे यही आह्वान करने आया हूं। हम सब ने जो संकल्प लिया था राम मंदिर का, आज वो पूर्ण हो गया, आज वो पूर्ण हो गया। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ पूर्ण नहीं हुआ। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन वो जितने भी स्वप्न आपने संजोए हैं वो अवश्य सिद्ध होंगे। होंगे कब? जब आप ऐसे ही एक जाजम पर बैठ करके पूरा हिंदू समाज एक सूत्र में पिरो करके, ये पूरे के पूरे समाज सब संगठित होकर के मां भारती की माला की भांति एक एक मणिया बन जाएगा। तब मथुरा भी और काशी भी, जो भी हमारे स्वप्न हैं, वो साकार हो जाएंगे। आज राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया। हम शांत बैठ जाएं ऐसा नहीं, राम मंदिर का निर्माण तो हो गया। निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ाकर राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें। तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें। तो आज राम मंदिर बन गया, लेकिन हर हृदय में राम विराजे, हर हृदय में राम जैसी मर्यादा पूर्ण जीवन हो, हर मातृशक्ति में सीता जैसी पवित्रता हो, हर भाई में भरत जैसा भ्रातृत्व हो, हर भाई में लक्ष्मण जैसा समर्पण हो, और हर गुरु में वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसा गुरुत्व हो। आज उसकी आवश्यकता है। राम मंदिर के साथ साथ हमें राष्ट्र मंदिर का निर्माण करना है। हमारा देश उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रगण्य रहे। आज समूचा विश्व आपको निहार रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। एक आशा भरी किरण के साथ एक हृदय में सबके ये है कि कहीं अगर शांति मिल सकती है, कहीं अगर प्रेम मिल सकता है, कहीं अब शुभ संकल्प मिल सकता है, कहीं जीवन जीने की शैली मिल सकती है, तो पूरे विश्व को वो स्थान भारत में दिखाई देता है, वो भारत में दिखाई देता है। इसलिए बंधुओं, आपसे आह्वान है, सारे राग द्वेष भुला देना, राष्ट्र जागरण को कभी मत भूलना, राष्ट्र जागरण के प्रति सदैव तत्पर रहना है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। आप संगठित हुए हो, आप संगठित हुए तभी ये सब हो पा रहा है। आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब पूरे विश्व के लोग भारत को सशक्त भारत देखते हैं, समृद्ध भारत देश देखते हैं, विकसित भारत देखते हैं। रूस और यूक्रेन से हमारे बच्चे युद्ध को विराम दिला करके सकुशल भारत पहुंच जाते हैं, तब लगता है भारत समृद्ध हो रहा है। तब लगता है धारा 370 कहते थे कि नदियां बह जाएंगी खून की, कुछ नहीं बही। धारा 370 भी हट गई और आज वहां तिरंगा शान से लहराता है। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, सब हो गया, लेकिन आप शांत मत बैठ जाना। अब आपको आदर्श निर्माण की आवश्यकता है। अपने जीवन को चरित्रवान, कीर्तिवान, पुण्यवान, यशस्वी और तेजस्वी बनाने की आवश्यकता है। इन युवाओं को महती आवश्यकता है। तो इनके हृदय में ये भाव जगे कि हमारा पौरुष्य, हमारा ओज, हमारा तेज और हमारा ये बल बहन बेटियों की सुरक्षा में सबसे आगे रहे। ये पौरुष्य युवाओं का हो। इन बुजुर्गों की पगड़ी का सम्मान सदैव हमारे हृदय में बना रहे, ये युवाओं के अंदर भाव जगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आज जो देता नगर में धर्ममयी वातावरण है, भगवान राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना करता हो, आपुदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लौकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम राम राम रामेति गर्जनम। पूरा समूचा विश्व राममयी हो गया है और मैं यहां देख रहा हूं लाखों की संख्या है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए राम 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 राम। क्या बात है। बस भगवान राघवेंद्र की कृपा और गोगा जी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर ऐसे ही सतत बरसे, सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन जिए और ये क्षेत्र हरितिमा से भी ओतप्रोत होकर के सर्व सुखमयी सभी का जीवन हो। यहाँ व्यवसायी बंधु भी बैठे हैं, भामाशाह बैठे हैं, जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना पुण्य पुंजिका लगाई है। मां लक्ष्मी से भी प्रार्थना करूंगा, सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तमाशनन निखाणा मम्मई खाणा सर्वलोकम मई खाणा। हे मां लक्ष्मी, इन भामाशाहों को और भी समृद्ध करना ताकि ये धर्म के कार्य ऐसे ही अविरल धारा के रूप में होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर हाथ ऊपर करेंगे, संकल्प की मुद्रा के साथ संकल्प लोगे ना, ये संकल्प की मुद्रा ऊर्जा के साथ कि हम मां भारती के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे, माता पिता की सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे, गुरुजनों की सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे, इस संन्यास परंपरा को अक्षुण्य रखेंगे, हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा को अक्षुण्य रखेंगे और उस पूरे समाज को नशा मुक्त, संस्कार युक्त और राष्ट्र भक्त समाज का निर्माण करेंगे। बोलिए भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये थी राष्ट्र निर्माण का एक नया युग चालू हुआ है। 22 जनवरी को ये वो आवाज थी वेदों की वाणी से। परशुराम गिरिजी महाराज कन्ना मठ के मठाधीश एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अभी देखिए